सर ये बताइए हमको कि अभी आपका क्रैश टाइटन क्रैश कोर्स का सिलेबस तो आपका पूरा हो गया कि होने वाला है? कंप्लीट हो गया अभी, है ना? तो अभी सिलेबस फिनिश होने के बाद अभी आप किस प्रकार टेस्ट लेने वाले हैं टाइटन के क्रैश कोर्स के बच्चों के, क्या आपके दिमाग में? क्योंकि देखो मैंने सर ऐसा बोला था कि कई बच्चों को मैं क्लियर कर दूं एक बात को कि टाइटन क्रैश कोर्स का अब आपका एग्जाम नीट 2021 का चाहे सितंबर में हो चाहे अक्टूबर में हो कभी भी हो, ठीक है, कोई भी नया जो है वो जिन्होंने ऑलरेडी अगस्त तक का 1 अगस्त तक का 31 जुलाई तक का जिन्होंने सब्सक्रिप्शन एक्सटेंड कर रखा था उन्हें इसके आगे कोई भी फी नहीं भरना है। अब उसमें चूंकि हम लोगों ने क्रैश कोर्स का ड्यूरेशन देते किया, उसके बाद अब आपको एक्सेस जब तक नीट 2021 का एग्जाम नहीं होगा नीट का आपको एक्सेस आपको मिलता रहेगा। लेकिन उन लोगों के लिए जिन्होंने 31 जुलाई तक का सब्सक्रिप्शन ऑलरेडी एक्सटेंड कर रखा था, क्योंकि नए सब्सक्रिप्शन हमने ऑफर करना बंद कर दिए हैं पुराने टाइटन क्रैश कोर्स में भी ना, काफी दिन से बंद हुआ है वो तो अब मेरा क्वेश्चन सर आपसे ये है कि अब आप जो है किस प्रकार केमिस्ट्री पर फोकस बच्चों को करवाएंगे, किस प्रकार के आप डीपीएस उनको देंगे, किस प्रकार के टेस्ट आप उनके लेंगे भी? सर मैं ऐसा सोच रहा हूँ कि कुछ चैप्टर्स को डिवाइड करके, जैसे जितना भी सिलेबस है हाँ। उसको पहले छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करके, और जैसे 3 चैप्टर 4 चैप्टर का लेंथ डिवाइड करके उसके हिसाब से क्वेश्चंस बच्चों को देते हैं डीपीएस में। अच्छा ठीक है। और बाकी जो टेस्ट पेपर है उसमें तो पूरा सिलेबस कवर करना है। तो एक काम कर सकते हैं सर, क्या मैं मतलब आप लोग भी अपना ओपिनियन इस बात पे जरूर देना मेरे को ना, कमेंट में देखेंगे आप। मेरे दिमाग में ये बात है सर कि बायो का सिलेबस भी ऑलमोस्ट पूरा होने को है कि भी जैसे 14 जुलाई के आसपास 14 जुलाई के आसपास खत्म होगा। ठीक है, मतलब डेट देखना पड़ेगा मुझे, पर 14-15 जब जुलाई 20 सिलेबस फिनिश होगा। आई थिंक सो सर आपका 17 जुलाई को शायद फिनिश हो रहा है, जहां तक मुझे रिकॉल हो रहा है। हाँ, 14 को मेरा फिनिश हो रहा है। हाँ, तो 2 या 3 दिन का आपका एक्स्ट्रा लेक्चर। हाँ, तो अभी बायोलॉजी का जैसे कोई केमिस्ट्री का फिनिश होगा तो केमिस्ट्री स्लॉट बायोलॉजी में अलॉट हो जाएगा, तो 2-2 3-3 4-4 लेक्चर जाएंगे उसमें। तो क्रैश कोर्स का मैं बोल रहा हूँ बायो का जैसे फिनिश होगा, फिजिक्स का केमिस्ट्री का, तो केमिस्ट्री का सर तक टॉपिक वाइज टेस्ट लेते रहेंगे। तो अभी मैं ये बोला था कि हम एक काम और कर सकते हैं, मैं आपसे भी सजेशन ले रहा हूँ उस बारे में, कि हम 5 चैप्टर एक दिन में असाइन करें फिजिक्स के। मान लो सपोज कि मंडे को मैंने बोला कि 4 चैप्टर है फिजिक्स के, ये इनका डीपीएस आएगा आज का, ठीक है, तो उस दिन सिर्फ फिजिक्स का डीपीएस जाएगा। हाँ, ठीक है, सिर्फ फिजिक्स का डीपीएस जाएगा ताकि बच्चों को करने के टाइम में 4 चैप्टर बच्चों ने रिवाइज किया, फिजिक्स का डीपीएस गया। नेक्स्ट डे के लिए हमने पहले ही बता दिया कि भाई अगले दिन 4 चैप्टर आएंगे केमिस्ट्री के, इनकी तैयारी करना आपको। तो नेक्स्ट डे बच्चे ने वो 4 चैप्टर रिवाइज 4 या 5 चैप्टर रिवाइज किए, उस दिन सिर्फ केमिस्ट्री का डीपीएस जाएगा। फिर तीसरे दिन जो है मान लो सोमवार हो गया, मंगलवार हो गया, एंड मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे के दिन फिर मैंने कहा बायोलॉजी का जाएगा डीपीएस। ठीक है, तो बायोलॉजी के डीपीएस में मैंने बोला कि 5 या 6 चैप्टर मैंने असाइन किए बच्चों को, वो मैं पूछूंगा। ठीक है, उस दिन फिजिक्स और केमिस्ट्री नहीं जाएगा। ठीक है, तो उससे क्या होगा कि बच्चों को वो एक दिन एक सब्जेक्ट पे 5-6 चैप्टर पे काम करना हो रहा है, और एक दिन एक सब्जेक्ट पे 5-6 चैप्टर काम करने का मतलब है पूरा दिन आपको मेहनत करनी है। ठीक है ना? तो वो फोकस, तो उससे क्या होगा कि ये रिवीजन इफेक्टिवली कर पाएंगे। यदि हम लोग 3-3 चैप्टर का पीसीबी का रोज में डीपीएस इनको देंगे तो ये थोड़ा मैनेज करने में दिक्कत जाएगा। मैनेज कर, इसमें हम सर ऐसा भी कर सकते हैं क्या, मतलब जैसे मेरा एक सजेशन है कि मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे के बजाय मंडे वेडनेसडे और फ्राइडे दे दें। हाँ, एक वीक में तीनों सब्जेक्ट के 5-5 चैप्टर लगभग कवर हो गए, और सैटरडे का उनका टेस्ट भी ले ले। सैटरडे को उनका जो सैटरडे को, बाकी 2 दिन क्या करेंगे फिर खाली? नहीं तो प्रिपेयर करने में टाइम जाएगा ना सर। 5 चैप्टर मंडे को फिजिक्स का डीपीएस गया, तो मंडे संडे को मान लीजिए उन्होंने फिजिक्स की तैयारी कर लिया पहले से ही, तो मंडे को डीपीएस गया। अब ट्यूसडे को वो केमिस्ट्री के जो चैप्टर दिए हुए हैं उसकी पूरी तैयारी प्रिपरेशन कर लेंगे, और ट्यूसडे को केमिस्ट्री का टेस्ट दे दें। नहीं, ऐसे नहीं सर। देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, जैसे मंडे को पहला दिन हमने डिसाइड किया फिजिक्स मान लेते हैं, तो बच्चा पहले सैटरडे को एक दिन टेस्ट देके आया है, मीटिंग चल रही तुम्हारे सामने ये भी हमारी। करना क्या है इस पर? सैटरडे को बच्चे ने टेस्ट दिया है। अब जनरली बच्चा देखो 2 से 5 में टेस्ट देता है अपना, तो हम मान लेते हैं 5 बजे बच्चे ने टेस्ट देके खत्म किया, रात को एक्सप्लेनेशन आएंगे जो भी है। संडे का पूरा दिन उसके पास में है, वो 5 चैप्टर हम सैटरडे को बता देंगे बच्चे को कि मंडे को इसकी डीपीएस आएगी, तो संडे को 5 दिन वो प्रिपेयर कर लेगा, और मंडे को हम डीपीएस दे देंगे उसको, और मंडे को उसने डीपीएस सॉल्व कर ली। ट्यूसडे पूरा फ्री है उसके पास। ट्यूसडे फ्री इसलिए दिया गया कि ट्यूसडे को 5 चैप्टर केमिस्ट्री के तैयार होते हैं, और वेडनेसडे को केमिस्ट्री की हम डीपीएस। अच्छा, आप लोग बोल रहे हो कि हम 5-5 चैप्टर बच्चे को दें, तक एग्जाम का तो अभी कुछ पता नहीं है, पता ही नहीं है कुछ, जब भी होगा महीना भर तो लगेगा उसके लिए। तो आपका बोलना ये है कि हम 5 चैप्टर मंडे के आपने सैटरडे को बता दिया कि मंडे के डीपीएस फिजिक्स के में 5 चैप्टर ये आएंगे, ट्यूसडे खाली रहेगा, वेडनेसडे को केमिस्ट्री का डीपीएस आएगा, चैप्टर आपको तैयार करना है मंगलवार को, और फ्राइडे को मैं बायो का ले लूं, तो थर्सडे के दिन बच्चा वो थर्सडे और फ्राइडे 2 दिन वो रिवाइज करेगा। बहुत अच्छा आइडिया, इसमें अच्छे से रिवाइज कर पाएगा। और फिर हम एक काम करें
कि वो जो चैप्टर जो 15 चैप्टर कवर हुए हैं उसको सैटरडे को हम ऑनलाइन टेस्ट में डाल लें, तो वो चैप्टर का कंफ्यूजन, तो वो बच्चे का टेस्ट भी चेक हो जाएगा। ये आइडिया अच्छा है, इसको नोट कर लेते हैं यार, ना इसको आप नोट कर देना सर इसको ना, ठीक है ना, आप बाद में याद रखना है ना, अपन वीडियो में देख के कॉल कर लेंगे, तो इट्स गुड आइडिया ना। आप लोग बताना बेटा कि कैसा है ये, है ना, इससे बच्चों को देखो, हमारा सर पर्पस सिंपल सा हम लोगों का कि एट द एंड ऑफ द डे बच्चे को फायदा होना चाहिए, तो जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनको फायदा होना चाहिए, इफेक्टिव रिवीजन होना चाहिए उसमें, बगैर किसी ऐसे दबाव के जिससे परफॉर्मेंस उनका ड्रॉप होने लगे, वैसा कुछ होना नहीं चाहिए इसमें। अभी इसमें क्या होगा ना, इसमें देखो 2 तरह के सजेशन बच्चे देना चालू करेंगे। एक बहुत ही ज्यादा पढ़ने वाले बच्चे वो बोलेंगे सर रोज हमें रोज लेकिन उसका फायदा सर नहीं, मैं काम करने वाला हूँ, मैं अभी टीम से बोलने वाला हूँ कि इनके जो ऑन डिमांड जो टेस्ट है ना, जो उनका अपना ऑन डिमांड मॉक टेस्ट होता है ना, वो उनका लिमिट बढ़ा दें वो, ठीक है ना, ताकि वो उनका उस दौरान प्रैक्टिस कर सके फुल मॉक टेस्ट की। क्या बोलते हो? उसमें सर लिमिट है ना, अनलिमिटेड तो नहीं होनी चाहिए, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन। क्योंकि क्या होगा ना सर, अनलिमिटेड में क्या है ना, बच्चा सिर्फ मॉक टेस्ट दे रहा होगा, लेकिन उसने जो उसमें गलतियां करी होंगी ना, उससे वो सीखेगा नहीं। क्योंकि बच्चे को क्या अभी मैंने एक चीज और की कि बच्चे अगर रहे, इतने सारे एजुकेशन प्लेटफॉर्म है ना, सब कहीं ना कहीं फ्री टेस्ट कुछ ना कुछ डला हुआ है रेंडमली, चाहे आंसर गलत हो चाहे ना हो, कुछ भी करके, तो वो कहीं तो भी जाके सॉल्व कर रहे हो, कोई सिस्टमेटिक वे में नहीं पढ़ रहे हो, उनको लगता है मेहनत कर रहे हैं और उसका आउटकम उतना मिलता नहीं है। वही है ना सर। अब क्या है ना, जैसे आपने पुराने जमाने में देखा होगा, घोड़ों का एक रथ हुआ करता था जिसमें 3 घोड़े 5 घोड़े 7 घोड़े। अब 7 घोड़ों को यदि एक साथ बांध के रथ में चलाया जाए तो वो रथ एक ही बार में एक जगह चलेगा, और छोड़ दो तो एक घोड़ा इधर भाग रहा है, एक घोड़ा उधर भाग रहा है, वो मतलब नहीं है ना उसका कोई। हमें एक पर्टिकुलर डायरेक्शन को तो सेट करना ही पड़ेगा। पर्टिकुलर डायरेक्शन सेट तभी हो सकती है जब हम लोग एक सिस्टमेटिक वे में चले, और वही सिस्टमेटिक वे हम देने का कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि तो कहीं ना कहीं देखो, और कुछ बच्चे आप ऐसे भी आएंगे, ये दूसरी वैरायटी भी मैं बता देता हूं आपको, सर प्लीज सर पर डे एक ही चैप्टर दो सर, तीनों दे दो भले, लेकिन वो तो क्या, वो तो उनका कंफर्ट लेवल तो चल रहा है 1.5 साल से, वो बुरा मान जाए तो मान जाए, लेकिन 1 साल से कंफर्ट लेवल चल रहा है उनका कि अभी सर ये कर दो, आधा चैप्टर कर दो, 1 लाइन कर दो, मतलब उसका मतलब नहीं। हमको देखो, हमको निकलने वाले बच्चे पे, जो बच्चा बहुत मेहनत कर रहा है, एफर्ट कर रहा है, उस पर हमको, और जो बच्चा मतलब कोशिश कर रहा है उसको सही जगह दिशा में सही बूस्ट मिलना चाहिए। ये तो वैसी वाली बात है ना सर। क्या होता है कि जब सफलता तब तक नहीं मिल सकती जब तक हम अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलते हैं, और कंफर्ट जोन से बाहर निकलना सबसे बड़ा डिस्कम्फर्ट है वो, ठीक है। तो वही है ना, अब सिंपल सी बात है, हम काउच पे बैठे हुए हैं, सोफा पे बैठे हुए हैं, आराम से बैठे हुए हैं, यही नीचे यदि कांटों की सेज होती तो उछल रहे होते आराम से, भैया कि जल्दी खत्म करो करके, लेकिन यही है। तो जब कांटों भरा रास्ता आता है ना, मुश्किलों भरा रास्ता होता है, तो हम उसे जल्दी से जल्दी पार करने की कोशिश करते हैं। तो यही आपका भी जो प्रिपरेशन फेज है ना, ये कांटों भरा रास्ता है बेटा, तो इसको आपको जितना जल्दी आप अचीव कर लेंगे, जितना जल्दी वहां पे क्रॉस करके आगे निकलेंगे ना, तब आपको जन्नत का द्वार दिखेगा। तब तक ये कांटों भरी सेज पर ही चलना है। तो सोचिए, आप इस पे गद्दा बिछा के यहीं सोना चाहते हैं, क्या इसको जल्दी से पार करना चाहते हैं, ये आपका डिसीजन है टोटली। हम तो हर कोशिश, हमारी ये कोशिश रहेगी कि आपको बेस्ट देना है, हमारा बच्चा सिलेक्ट होना है, हमें 720 आउट ऑफ 720 का टारगेट लेके चलाना है, और उस टारगेट को कैसे लाया जा सकता है ये हम अपने अनुभव के आधार पर ही आपको बता रहे बेटा। कोई ऐसा नहीं है कि अंधा कुछ भी चल रहा है, मतलब कुछ भी सोच रहे हैं, हाँ आज ये कर लेते हैं, अच्छा आज फिजिक्स के 5 चैप्टर दे, कल केमिस्ट्री देना जरूरी है क्या? ऐसा नहीं है। सिस्टम मतलब हमने सर एक बात की है कि बायोमेंटस का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है कि यहाँ का सिस्टम जो है ना वो काम करता है। यहाँ पे एक पंचुअलिटी के साथ एक सिस्टम में काम करता है, रैंडमाइज नहीं करते हम चीजों को कि आज है कल। इसीलिए हमने शेड्यूल्ड रिकॉर्डिंग को प्रायोरिटी पर रखा बजाय लाइव सेशंस के, क्योंकि लाइव सेशन में क्या होता है कि मान लो कोई काम है, आपको कोई तकलीफ है, आज सिर दुख रहा है, तो मतलब हम लास्ट मोमेंट पे चीजें कैंसिल करना नहीं चाहते, क्योंकि हमारा बच्चा का जो प्रिपरेशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि कारण ये है कि उसके लिए एक एक दिन इंपॉर्टेंट है, वो कॉम्पिटिटिव उसमें कंपटीशन में है, वो हम और आप नहीं है कंपटीशन में, नहीं, हमारे आपके बीच में जो है वो ऐसा नहीं कि भाई हमको कोई एग्जाम निकालना है तो उसके बाद हमारा जीवन सेट होगा। हम लोग जो करना था वहां तक पहुंच चुके। अब बच्चों के लिए तो मतलब ये तलवार की नोक पर चल रहे वैसी वाली दो धारी तलवार पे, हाँ ठीक है। तो वो चीज बड़ी, तो इसलिए इनके लिए समय का सब चीजों का बड़ा मायना है। इसका अनुभव तो मैं खुद देख चुका हूँ। कमांडो अधिकांश बच्चे हमारे बहुत सिंसियरिटी के साथ तैयारी करते हैं, मुझे पता है।
बहुत सारे बच्चे हमारे बायोमेट्रिक जो बच्चे जुड़े हैं ना, हाँ, ये क्लास अपार्ट बच्चे, सारे बच्चे बहुत पढ़ने वाले बच्चे बहुत सिंसियरिटी से तैयारी करते हैं। और इस बार सबने प्रॉमिस भी किया है, इस बार रिजल्ट भी बहुत अच्छा ला के देना है। अंडर 100 भी बहुत सारी रैंक चाहिए, तो वो ऐसे थोड़ी सब बच्चे तैयारी कर रहे हैं। हाँ, अपने प्रॉमिस को निभाना है सब लोगों को। ऐसा नहीं है कि सर को बोल तो दिया था कि हम सर लाएंगे करके और फिर अपनी, तो देखो इसलिए हम चाह रहे हैं, देखो हमें ना देखो क्या बोल रहा हूं मैं, बायोमेट्रिक से तो भरोसा है, लास्ट मोमेंट तक आपके साथ में रहेंगे हम। बिल्कुल ऐसे नहीं कि अभी कि 2022 बैच चालू हो गया तो 2021 वालों को अधर में छोड़ दिया, बिल्कुल नहीं। देखो इसलिए हम आपके लिए आए हैं, आपसे बात करने के लिए आए कि भैया कि क्या करेंगे, हाउ टू प्लान फॉर द फ्यूचर टाइम ड्यूरेशन, कैसे जो अभी आने वाली जो टाइम ड्यूरेशन उसको कैसे अभी इस दिशा में ले जाना। तो अपना डिसाइड होगा कैसे टेस्ट लेना है, तो हम डिसाइड कर चुके हैं ना कि मैं इनका एक ओपिनियन भी ले लूंगा बच्चों का पोल लेके। लेकिन मैं तब भी ओपिनियन लेने में, ओपिनियन तुम्हारा कंफर्ट में जाएगा तो भी मैं वही डिसीजन लूंगा जो तुम्हारे लिए बेहतर होगा, ठीक है ना? ठीक है, हाँ। ओपिनियन तुम्हें खुश रखने के लिए ले लेंगे हम, लेकिन डिसीजन तो हम अपना होना चाहिए। हमारे से पीछे वाले चैनल आगे निकल रहे हैं, हम पीछे रह गए तो हमको भी बेटा लगता है, ऐसा है ना? तो मेरी टीम को बहुत लगता है, मुझे तो कम लगता है, मगर मेरी टीम को बहुत लगता है। बोलते सर आप बोलते नहीं हो, मैं बोलता हूँ बेटा आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए। क्या मुझे नहीं मालूम, लेकिन रेड वाला बटन दब जाना चाहिए, ठीक है?